हाँ तो दोस्तों यस बैंक के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और दोस्तों नंबर्स अच्छे नहीं हैं और उन्हीं नंबर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये नंबर्स के बाद में आपको यस बैंक में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 32% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 152 करोड़ पे। तो अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 70 करोड़ के लगभग जो बैंक के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 50% से गिरा है और ये नंबर आया है 152 करोड़ पे। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे चाहे सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे जो बैंक के नंबर्स है वो हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रोविजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54% से बढ़ा है और ये जो टोटल प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर आया है 582 करोड़ पे। देखिए ये इतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग बैंक ने की है और इसीलिए यहाँ पे जो बैंक के नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना जो कंपनी का प्रोविजनिंग का नंबर है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये 0.56% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 12.89% पे। अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.57% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 3.6% पे। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो एग्रेसिवली अपने नेट एनपीए को कम करने की कोशिश यहाँ पे बैंक की तरफ से हो रही है और उसी की वजह से यहाँ पे जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो हमें इतना ज़्यादा नजर आ रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमें यहाँ पे कम नजर आ रही है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो जो 3.6% का जो नेट एनपीए का नंबर है हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स और जहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से अगर उनको अच्छे से अपने एनपीए के नंबर्स को नीचे लेके आना है, खास करके 2% की कंफर्ट लेवल पे अगर लेके आना है वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और यहाँ पे कंपनी को 400-500 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। देखिए 16 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें यस बैंक का नजर आता है और इसके अलावा अगर आप फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करेंगे जिनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी लोन बुक बढ़ रही है, उनकी डिपॉजिट बुक काफ़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे यस बैंक की कंपेरिजन में काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। और जहाँ पर अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा मार्केट में भी क्रेडिट की डिमांड, जो लोन की डिमांड अगर आप देखोगे अभी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर अगर हम एग्रेसिवनेस की अगर हम बात करेंगे तो बैंक की तरफ से एग्रेसिवनेस भी काफ़ी हमें ज़्यादा नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अभी यस बैंक पे जहाँ पे इतनी अच्छी लिक्विडिटी भी उनके पास में अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे डेफिनेटली इतना अच्छा जो ग्रोथ साइकिल आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यस बैंक इसे पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ पे अगर ये लोन दे भी देते हैं लेकिन वहाँ पे अगर इनको लगातार प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तो नेट प्रॉफिट इनके एट द एंड इनके नंबर्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ नजर आ रही है वहाँ पे उन बैंकिंग में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकी अगर आप देखोगे जितने भी बाकी के जो प्राइवेट बैंक है तो उनकी अगर हम लोन बुक वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी लोन बुक हमें नजर आती है, रिटेल लोन बुक हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है अभी। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वो रिटेल बैंक आपके रडार पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से यस बैंक को आपको अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यस बैंक के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।